ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतौ सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास कुछ लोग आते हैं और जिक्र करते हैं कि पंडित जी, हमारे पास तो जन्म समय से संबंधित कोई भी विवरण नहीं है, ना तो जन्मांक हमारा बना हुआ है, न जन्म तिथि से संबंधित कोई जानकारी है, तो हमें किस देवता के शांति के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं परामर्श देना चाहूँगा कि आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इसमें सभी ग्रहों की शांति के लिए कामना की गई है। इसके साथ ही आइए आज हम ज्योतिष के प्राथमिक क्लास में सामान्य जानकारी के लिए लग्न चक्र का जिक्र करते हैं। लग्न चक्र में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कहाँ पर, किस घर में बैठा हुआ ग्रह नीच का होता है, ऐसी स्थिति में कैसा परिणाम देगा, और उच्च का है ऐसी स्थिति में क्या परिणाम देगा, इसकी जानकारी करते हैं। मित्रों, हम केवल ज्योतिष की सामान्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। यदि आप वास्तव में ज्योतिषी बनना चाहते हैं, हम में से कोई भी ज्योतिषी बनना चाहता है, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए एस्ट्रो गुरु श्रीमती सोनल शुक्ला के द्वारा ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाया जा रहा है। आप उनके फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। महोदया का एस्ट्रो गुरु श्रीमती सोनल शुक्ला का नंबर आप नोट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, आप संपर्क कर सकते हैं 8437991358। एक बार नंबर फिर से सुन लीजिएगा और नंबर नोट कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, 8437991358। और अब हम सामान्य जानकारी के लिए लग्न चार्ट का अध्ययन करते हैं। ये मित्रों आपके समक्ष एक चार्ट है। ये मेष लग्न का चार्ट है, यानी कि लग्न भाव में प्रथम भाव में मेष राशि अंकित है। तो हम प्रारंभ से शुरुआत करते हैं कि कौन ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस स्थान विशेष पर किस राशि में नीच का होता है। उच्च नीच से संबंध स्थान से है, ग्रहों की शुभता अशुभता से ये बात की स्थिति है। कोई भी ग्रह, कोई भी व्यक्ति कितना भी शुभ क्यों ना है, कोई वो संत है, दंडी स्वामी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर बुरे स्थान पर अर्थात शराब की दुकान पर, मांस की दुकान पर, वेश्यालय में बैठा पाया जाएगा, तो उसे कभी भी उच्च का या श्रेष्ठ गुणों वाला ऐसा नहीं माना जाएगा। कोई भी उसे अच्छे भाव से नहीं देखेगा। बुरे चरित्र वाला व्यक्ति एक बार मंदिर में देखा जाएगा तो मंदिर में आसपास बैठे हुए सभी लोग उसे अच्छी निगाह से, अच्छी नज़रों से ही देखेंगे, फिर उसे उस समय बुरे चरित्र वाला है ऐसा नहीं माना जाएगा। तो आइए हम यही चीज़ लग्न चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले चार्ट में ये मेष राशि लिखी हुई है। नंबर 1 मेष राशि। मेष राशि में ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के होते हैं। उच्च के अर्थात बलवान, अर्थात वो अपना श्रेष्ठ परिणाम देंगे अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुंडली में फिर वो जहाँ भी दृष्टि डालेंगे, जिस घर पर दृष्टि डालेंगे, और वहाँ से वो उस भाव को बलवान करेंगे, उस भाव में शुभता का परिणाम देंगे। ठीक इसी प्रकार से 2 नंबर वृष राशि में चंद्रमा, दूसरा नंबर ग्रहों में चंद्रमा का है। 2 नंबर राशि में अर्थात वृष राशि में चंद्रमा उच्च के माने गए हैं। और इसी क्रम में 3 यानी कि मिथुन राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। वैसे राहु यहाँ पर उच्च का माना गया है। राहु क्यों उच्च का माना गया है? यह बुध की राशि है, मूलतः यह बुध की राशि है और बुध राहु के मित्र ग्रह हैं, अतः राहु को यहाँ पर उच्च का माना गया है। यहाँ पर
4 नंबर की राशि में गुरु को, बृहस्पति को उच्च का माना गया है और सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च का अथवा नीच का नहीं होता है। मूल त्रिकोण राशि में बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च के माने गए हैं और सप्तम यानी कि तुला राशि में यहाँ पर शनि, सूर्य के बिल्कुल सीधे सामने यहाँ पर शनि को उच्च का माना गया है और सीधे सामने 2 संख्या के सामने अष्टम अर्थात यहाँ पर पुनः चंद्रमा को नीच का माना गया है। अभी नीच की चर्चा हम आगे करते हैं। धनु राशि में केतु को उच्च का माना गया है। दशम यानी कि मकर राशि, यहाँ पर पुनः मंगल देव को उच्च का माना गया है। मंगल यहाँ पर दिग्बली अर्थात दिशा बली भी होते हैं। दिशा बली से तात्पर्य और अत्यंत बलवान होना, अति योग कारक होने से है। लग्न में बुध और गुरु को दिशा बल प्राप्त होता है। लग्न में एक संख्या में बुध और गुरु को दिशा बल प्राप्त होता है। दशम स्थान में सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इनको दिग्बल की प्राप्ति होती है, दिशा बल की प्राप्ति होती है। सप्तम स्थान में शनि को दिशा बल प्राप्त होता है। चतुर्थ स्थान में शुक्र और चंद्र को दिग्बल की प्राप्ति होती है। इसी तरह एकादश अर्थात कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च अथवा नीच का नहीं माना गया है। द्वादश अर्थात मीन राशि में शुक्र को उच्च का माना गया है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। उच्च से तात्पर्य होता है कि यहाँ पर बैठे हुए ग्रह अपने श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाउंडेड हो गए। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह अपने से जिस राशि में उच्च का है उससे 7वें या 6 प्लस कर दीजिए, उससे सप्तम नीच का माना गया है। अर्थात सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं तो तुला राशि में नीच के होंगे। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हैं तो वृश्चिक राशि में नीच के हुए। इसी क्रम में गुरु कर्क राशि में हैं, गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं तो फिर मकर राशि में नीच के हुए। बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में उच्च के हैं तो मीन में नीच के हो गए। और इसी प्रकार से केतु, चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हुए, केतु नवी भाव यानी कि धनु राशि में उच्च के हैं। जब धनु राशि में उच्च के हैं तो वह मिथुन राशि में नीच के हुए। मंगल देवता मकर राशि में उच्च के हैं, बिल्कुल सप्तम अपने सामने सीधे चतुर्थ अर्थात कर्क राशि में नीच के हुए। और शुक्र देवता अर्थात दैत्य गुरु मीन राशि में उच्च के हैं। जब मीन राशि में उच्च के हैं अपने से सप्तम सीधे कन्या राशि में नीच के होते हैं। मित्रों ये ध्यान रखना है कि राहु केतु सदैव आमने सामने होंगे अर्थात सप्तम होंगे। राहु 3 नंबर में, राहु मिथुन राशि में उच्च का है, अपने से सप्तम धनु राशि में नीच का है। केतु धनु राशि में उच्च का है, अपने से सप्तम मिथुन राशि में नीच का है। किसी भी चार्ट में, लग्न चार्ट में, किसी भी कुंडली में राहु और केतु सदैव आमने सामने होंगे। राहु केतु सदैव आमने सामने अर्थात सप्तम ही होंगे। इसी प्रकार से सूर्य और बुध कभी भी सप्तम या आमने सामने नहीं होते हैं। कभी भी आमने सामने सूर्य और बुध नहीं हो सकते हैं। बुध अस्त हो सकता है क्योंकि बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध सूर्य सौर परिवार का क्रम इस तरह से है: बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम। बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध की चाल, बुध की गति भी सूर्य के निकट ही है, आसपास ही है। ज़्यादा तीव्र या ज़्यादा स्लो मंद गति से नहीं चलते हैं बुध देवता भी। अतः बुध और सूर्य कभी भी सप्तम आमने सामने नहीं होते हैं। तो ये हमने आज जाना कौन सा ग्रह अपनी किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में बैठा हुआ ग्रह नीच का होगा। उच्च के ग्रह अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे, नीच के ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देंगे तब तक जब तक कि उनके ऊपर कोई अन्य थ्योरी एप्लीकेबल ना हो, अन्य कोई थ्योरी ना लागू हो। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज के पाठ में बस इतना ही। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कि आमने सामने चार्ट में बनाया, चार्ट में लिखा हुआ कि आमने के सामने के बैठे हुए सभी ग्रह उच्च के अगर हैं तो अपने से सामने नीच के हो जाएंगे,
अब इधर बनाया 1 7, सूर्य उच्च के इधर 7 में नीच के, चंद्रमा उच्च के इधर नीच के, राहु उच्च के इधर नीच के हो गए, बुध उच्च के इधर नीच के हो गए, और इधर शनि उच्च के, तो शनि मेष राशि में आते आते नीच के हो गए। पुनः केतु उच्च के नीच के, मंगल देवता उच्च के, और चतुर्थ राशि में अर्थात कर्क राशि में नीच के, मीन राशि में शुक्र देवता उच्च के, और कन्या राशि में नीच के। आमने सामने चार्ट बना करके इस तरह से आप अभ्यास करते हुए बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसे। और आज का पाठ इतना ही मित्रों। ज्योतिष वास्तव में जो सीखना चाहते हैं, ये तो सामान्य जानकारी है तो चार्ट समझाया गया है, वास्तव में जो सीखना चाहते हैं एस्ट्रो गुरु श्रीमती सोनल शुक्ला के बताए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।